अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो अर्जुन तो ये पूछता है कि मृत्यु के समय आपको कैसे याद किया जाए। तो भगवान तो सीधा बोलते हैं कि मृत्यु के समय में जो जो याद करेगा तो तुरंत मुझे प्राप्त करेगा। और अर्जुन पूछते कैसे याद करें, वही तो क्वेश्चन है। भगवान सीधा बोल रहे हैं मृत्यु के समय मुझे जो याद करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। हालांकि अर्जुन को पता है ये, और भगवान वो भगवान से ये नहीं पूछ रहा है कि क्या, भगवान से पूछ रहा है कैसे याद करें। अब 6 श्लोक से वो आगे कंटिन्यू करते हैं कृष्णा इसका आंसर। पढ़िए 6वां श्लोक। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्य अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ओके, तो शरीर त्यागते समय, मृत्यु के समय जैसा हमारे माइंड की कंडीशनिंग होगी वैसा डेस्टिनेशन हमें प्राप्त होगा। भगवत गीता में ऐसा स्पष्ट भगवान बोलते हैं कि मृत्यु के समय आप जिस चीज का चिंतन करेंगे वो चीज आपको प्राप्त होगी नेक्स्ट लाइफ में। ये क्या है, थोड़ा डीपली इसको हमें समझना पड़े कि मृत्यु के समय जो चीज हम जिस चीज का हम चिंतन करेंगे वही चीज हमें प्राप्त होगी। तो इसको मतलब कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैं पूरा लाइफ खाऊंगा पीऊंगा मजा करूंगा और एंड के टाइम पे मैं थोड़ा हरे कृष्णा बोल दूंगा तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान प्रभुपाद इसलिए परपोर्ट में समझाते हैं कि मृत्यु के समय हमें वही विचार आएंगे जो हमने पूरा जीवन किया है। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, पूरा सेमेस्टर आपने पढ़ाई नहीं किया है और आप ये सोचेंगे कि लास्ट दिन मैं बुक खोलूंगा पढ़ूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, तो वो संभव नहीं है। आप पूरा सेमेस्टर हंसी मजाक में निकाल रहे हैं, घूमने फिरने में निकाल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एंड टाइम पे मैं जो पेज खोलूंगा वही क्वेश्चन आएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट सोचे कि मैं फिर जो पेज खोलूंगा वही क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो ये फुलिशनेस है। इसलिए एंड टाइम पे जब आप बुक खोलने बैठेंगे तो आपको क्या याद आएगा? सबसे पहले तो आपको यही याद आएगा कि किस तरह से मैंने अपना टाइम वेस्ट किया और उस वजह से हम दुखी हो जाएंगे। और जो जो आपने पूरा सेमेस्टर है ना मस्ती मजाक में उड़ाया वही चीजें आपको याद आएगी और वो चीज से दुख होगा आपको। तो उसी तरह मृत्यु के समय जो भी हम कर रहे हैं, जैसा जीवन हम जी रहे हैं वही आपको याद आएगा विदाउट अ डाउट। इसलिए डिवोटी को प्रैक्टिस करना चाहिए कि अभी हमारा हेल्थ, हमारा बॉडी एकदम अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है, हम अच्छे से स्मरण कर सकते हैं भगवान को, हम भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, इस तरह भगवान को स्मरण कर सकते हैं। सो ये प्रैक्टिस इसलिए हम कर रहे हैं, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण, इसलिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पूरे जीवन का लक्ष्य ये है मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। ऐसे बहुत 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 कम फॉर्चुनेट लोग हैं जो पूरे जीवन काल में अच्छे से भक्ति नहीं करते हैं, पर एंड में किसी भक्त का संग मिल गया और उनको मृत्यु आने वाली होती है और उनके भक्त, उसके आसपास कोई भक्त होता है और वो कीर्तन करता है या फिर कोई ऑडियो सुनाता है कीर्तन का, उसका फिर उद्धार हो जाता है।
ऐसे बहुत रेयर सोल्स होते हैं, बट जनरली है ना, इसलिए ये लिखते हैं। पढ़िए ये हाईलाइट। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। तो हम लोग अभी डिसाइड, हमें अभी पता चल सकता है हमारा नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा। आप ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स, आप ऑब्जर्व करो अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर, कैसे आप लाइफस्टाइल जी रहे हो, क्या सोच रहे हो, बस उससे आप कंक्लूड कर सकते हो अगर अभी आपकी मृत्यु हो गई कैसा जीवन होगा नेक्स्ट। पढ़िए आगे। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सत्वगुण का यूज कर रहे हैं वर्ड इसमें, देखिए सत्वगुण होना और निरंतर कृष्ण का चिंतन करना। एक्चुअली प्रभुपाद इसके श्लोक के पहले, मतलब 5वें श्लोक में बोलते हैं कृष्णा का स्मरण किया जा सकता है अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो इन अदर वर्ड्स, अगर हम सत्वगुण लाइफस्टाइल जीते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो ये संभावना हो सकती है कि मृत्यु के समय कृष्णा का स्मरण बना रहे और फिर हमें कृष्णा का स्मरण प्राप्त होगा। सो ये बढ़िया, ये वाला लाइन। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही होगा, भौतिक नहीं। तो इसका दिव्य, यदि कोई दिव्य रूप से कृष्णा की सेवा में एब्जॉर्ब रहता है, अगला शरीर उसका दिव्य होगा। अगर हम भगवान की दिव्य सेवा में लगेंगे तो हमारा बॉडी, नेक्स्ट बॉडी होगा डिवाइन होगा। मैं आप लोग के साथ एक पीपीटी शेयर करता हूँ। अजामिल की स्टोरी आप में से किसने नहीं पढ़ी है, हैंड रेस कर सकते हैं। किसको अजामिल की स्टोरी की जानकारी नहीं है, सिर्फ हैंड रेस कीजिए। अजामिल, ओके, तो 7 लोग ऐसे हैं जिनको अजामिल के विषय में पता नहीं है। ओके, और किसी को आधी स्टोरी पता है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अजामिल की स्टोरी में बताता हूँ इसलिए क्योंकि वो इस श्लोक से काफी कनेक्टेड है उसका। तो अजामिल एक ब्राह्मण था। ओके, चलिए, अजामिल एक ब्राह्मण था और कानपुर साइड, आज का जो कानपुर है, वहां पर उसका निवास स्थान था और ब्राह्मण फैमिली से था, अच्छी लाइफस्टाइल जीता था, आरती करना, शास्त्र पढ़ना, सत्व गुण में रहना, है ना। तो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाना, भक्ति वाला जीवन था उसका। एक दिन वो जंगल गया फूल तोड़ने, और एक्चुअली फूल तोड़ने इसलिए गया क्योंकि उसको भगवान की सेवा करनी थी, फूल ऑफर करने थे, इसलिए वो जंगल गया फूल तोड़ने। और फिर जब फूल तोड़ के वापस आ रहा था तो उसने एक दृश्य देखा कि एक स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे से आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तो ये दृश्य उसने देखा।
और ये दृश्य देख के डिस्टर्ब हो गया वो। और फिर जब वो घर वापस आया और भगवान की आरती जब कर रहा था, तो आरती करते करते उसको वो दृश्य उसको याद आ रहा था। वो क्या, उस स्त्री से वो अटैच हो गया। तो एक्चुअली ये ब्राह्मण था और इसकी एक पत्नी भी थी, इसके बच्चे भी थे, पर समहाउ वो स्त्री से अटैच हो गया। तो उसने ऐसा सोचा कि अभी मैं इस पत्नी को गिव अप कर देता हूँ और उस स्त्री को मैं घर पे ले आऊंगा और उसके साथ मैं रहूंगा, मुझे मेरी पत्नी में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह से उसका डिग्रेडेशन हुआ। ब्राह्मण फैमिली में था वो, और सत्वगुण लाइफ जीता था, भगवान की सेवा में भी लगा हुआ था, पर इस तरह से उसका डिग्रेडेशन हुआ। तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को त्याग दिया, घर वालों को सबको निकाल दिया और उस स्त्री को वापस लेके आया जो वैश्या थी, उससे वो अटैच हो गया और उसको वापस ले आया। और अभी क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट थी, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसने गलत काम करना चालू कर दिया, चोरी करना चालू कर दिया, है ना, और सब गलत तरीके से पैसे कमाने लगा। इस तरह से उसने पूरा जीवन बिताया। उसने 10 पुत्र उत्पन्न किए, 10 पुत्र उसके, और उसमें से जो लास्ट, जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम उसने नारायण रखा था। ये जो, क्योंकि उसका जो सबसे छोटा पुत्र था उससे वो बहुत अटैच था, तो नारायण उसका नाम रखा था उसने। तो हर समय नारायण शब्द का वो उच्चारण करता था इस तरह से, नारायण यहाँ आओ, नारायण बैठो, नारायण उठो, नारायण स्कूल जाओ, नारायण खाना खाओ, नारायण मस्ती मत करो। तो नारायण 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 कंटिन्यूस उच्चारण करता था। ऑफ कोर्स वो भगवान को याद नहीं कर रहा था, बट नारायण शब्द का उच्चारण करता था क्योंकि उसके पुत्र का नाम था, और अपने पुत्र को याद करके ही वो नारायण होता था। फिर एंड में जब उसकी मृत्यु आने वाली होती है, तो जो यम दूत होते हैं, जो यमराज के एसोसिएट्स, वो आते हैं उसे लेने, क्योंकि उसने इतने सारे पाप किए होते हैं। बट मृत्यु के समय वो जो उसका छोटा पुत्र है उसको वो याद करता है और उसको वो बुलाता है, नारायण नारायण नारायण। तो जैसे वो नारायण शब्द का उच्चारण करता है तो 4 विष्णु दूत भी प्रकट हो जाते हैं, नारायण के जो दूत होते हैं। तो ये पहला केस होता है जहाँ विष्णु दूत भी आते हैं और यम दूत भी आते हैं एक ही व्यक्ति को लेने। तो ये देख अजामिल ये सीन देख रहा होता है कि विष्णु दूत भी आए हैं, यम दूत भी आए हैं, और ये दोनों के बीच में अभी कंफ्यूजन हो गया कि कौन अजामिल को ले जाएगा, मुझे कौन ले जाएगा। और इन दोनों के कन्वर्सेशन से बहुत लंबा कन्वर्सेशन होता है। श्रीमद् भागवतम 6ठे स्कंद में इसकी पूरी कथा आती है, 3 अध्याय पूरे इसके हैं स्टोरी के। और उस कन्वर्सेशन का जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि अंत में अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है भूल से भी तो उसका उद्धार हो जाता है। भगवान का पवित्र नाम इतना पावरफुल है। तो फिर यमदूत चले जाते हैं। तो ये पहली बार इतिहास में होता है कि यमदूत किसी को लेने आए और उसको बिना लिए वापस चले जाते हैं, और यमराज को बोलते हैं कि ऐसा सीन हुआ। और यमराज फिर उसमें कहते हैं कि जब अगर कोई भक्त, तुम मेरे पास उन्हीं जीवों को ले आओ जो भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान के नामों का जाप नहीं करते हैं। इस तरह से उन यमदूतों को समझ में आता है कि इस तरह के हमें किन जीवों को लाना चाहिए, किन जीवों को नहीं लाना है। तब से वो भक्तों से दूर रहते हैं यमदूत लोग। कोई भी देखते हैं कि महामंत्र का वो जाप कर रहा है, गीता भागवतम पढ़ रहा है और उसके मुख में हरि का नाम है, तो उन लोगों से यमदूत बहुत दूर रहते हैं। इस एपिसोड से के बाद से, अजामिल के एपिसोड से।
और इसका ही मैं वो आपको तो ये अजामिल है। अजामिल एंड में मृत्यु नारायण 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 शब्द ओ नारायण आप देख सकते हैं लोग आते होंगे उनको लेने आ रहे हैं। देखिए इसकी आत्मा को बाहर निकाल रहे हैं अजामिल के। और ये विष्णु Leave this man alone. Who are you that dares to challenge us? For we are the Yamadutas. तो ये देखिए अजामिल को यमदूत ले जा रहे हैं और ये विष्णुदूत भी उन्हें बचाने आए हैं। तो होता ऐसा है कि विष्णुदूत यमदूत तो वापस चले जाते हैं और ये अजामिल को फिर से एक नया चांस मिलता है। एक्चुअली उस समय विष्णुदूत उसको वापस नहीं ले जाते। अजामिल फिर जब उसे पता चलता है कि विष्णुदूत ने मुझे बचाया और फिर वो चले जाते हैं तो अजामिल को बहुत दुख होता है कि मैंने पूरा जीवन ऐसे वेस्ट कर दिया एक प्रोस्टिट्यूट के अटैचमेंट में और पूरे पाप वाले कार्य में मैं गिर गया। तो उसका बहुत पछतावा उसका होता है, सिंसियर रिपेंट करता है और फिर वो जाता है हरिद्वार। हरिद्वार में वो सिंसियरली भक्तों का संग करता है, भागवत श्रवण करता है, हरि नाम का जाप लेता है, इस तरह से सिंसियर डिवोशनल प्रैक्टिस करता है। और फिर कुछ साल बाद जब उसकी मृत्यु होती है, फिर जो राइट साइड आपके जो चित्र है, विष्णुदूत उसे फिर से लेने आते हैं और वैकुंठ विमान में बिठा के उसको ले जाते हैं। तो अंत में जिस भाव का हमें स्मरण होगा वही भाव हमें प्राप्त होगा। अब देखिए अजामिल ने जब नारायण शब्द अंत में पुकारा था तो भगवान को याद करके नहीं पुकारा, बट क्योंकि उसने जो नाम लिया था वो भगवान का ही नाम था, भगवान के विष्णुदूत वहां पे प्रकट हो गए। तो इसलिए भगवान इसमें गीता में जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जिस भाव का हम स्मरण करेंगे वही भाव हमें प्राप्त होगा। ऐसा ही आप देखते हैं गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र भी अंत में भगवान का स्मरण करता है, भगवान के नाम लेके जाता है। एक्चुअली पूरा जीवन उसका एक्चुअली क्या उसका 1000 वर्षों तक उसकी चलता है मगरमच्छ पर क्योंकि पूर्व जन्म में इसलिए जब मृत्यु उसकी आने वाली और जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, इस तरह से लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में उसका होता है। इस तरह से तो क्वेश्चन अभी ये आता है किस बेसिस पे आत्मा को अगला शरीर प्राप्त होता है, ऑन व्हाट बेसिस द सोल इज अवॉर्डेड द नेक्स्ट बॉडी, क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं कि हमें अगला शरीर कैसा मिलेगा। भगवान इसलिए 6वें अध्याय में 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बोलते हैं
यम यम नापि स्मरण भावम वाला श्लोक। सो 2 फैक्टर कंसिडर होते हैं। हमें अगला शरीर कैसा मिलेगा डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। एक तो हमारी डिजायर क्या है, दूसरा हमारे कर्मा कैसे हैं। सो डिजायर और डिजर्व 2 चीजें। क्या हमारी डिजायर से मृत्यु के समय में हमारे मन में क्या चिंतन चल रहा है, और दूसरा कि हमने किस तरह से अच्छे और बुरे कर्म किए। ये ऐसी तरह है जैसे ये कर्मा जो है वो बैंक अकाउंट की तरह है हमारे। आपके पास अच्छा पैसा है तो अच्छी चीजें आप खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मर्सिडीज कार खरीदनी है पर आपके पास पैसे नहीं है, तो डिजायर है बट पैसे नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। उसी तरह से अगर आपकी डिजायर है कि मैं मल्टी मिलियनर के घर में अगला जन्म हो, पर आपके क्या ऐसे कर्मा है, तो केवल डिजायर ही नहीं देखी जाती बट कर्मा भी देखे जाते हैं उस जीव के। अकॉर्डिंगली उसको फिर नया शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए मृत्यु कैन कम एट एनी टाइम। ये जो आप छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे हैं ये ऐसे एक्सीडेंट वाले मृत्यु है, मतलब कोई भी समय कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो अगर कभी भी मृत्यु आ गई बिना प्रॉपरली हमारी कॉन्शियसनेस को मेंटेन किए बिना, तो बहुत रिस्की वाला जीवन है। जैसे आप इस पे छोटे क्लिप्स में देख रहे हैं, व्यक्ति कोई इम्पोर्टेंट चीजें कर रहा है और कोई कहीं पे लगा ही, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे मोमेंट में मृत्यु आएगी, बट ही हैज टू फेस दैट। सो जैसी हमारी चेतना होगी मृत्यु के समय, जैसे मैंने बताया वैसा आपको शरीर प्राप्त होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति लेजी है तो उसको भालू का शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि भालू 6 महीने सोता रहता है और साल के 6 महीने भालू जो है सोता रहता है। तो इसी तरह अगर कोई ऋष्यालु व्यक्ति है तो उसको सांप का शरीर प्राप्त होता है, बिकॉज सांप जो होता है वो जहरीला होता है, ऋषा का प्रतीक होता है। तो इसी तरह अगर कोई ऐसा जीवन जीता है उसको बॉडी एक्सपोज करना है और कपड़े ही नहीं पहनने और घूमता रहता है बिना कपड़ों के, तो उसको पेड़ का शरीर प्राप्त होता है। तो पेड़ जो है उसको ना कपड़े पहनाए जाते हैं, वो धूप में, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में खड़ा रहता है। कोई मीट खाता है तो उसको शेर का शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है वो ना मीट खाने के लिए बना है ना बॉडी एक्सपोज करने के लिए बना है। इसलिए जो भौतिक प्रकृति है हमारी डिजायर को जस्ट वो फैसिलिटेट करती है और अकॉर्डिंगली हमको फिर वो शरीर मिलता है ताकि हम अपनी डिजायर पूरी कर सकें। तो ये एक प्रकार से देखें तो पनिशमेंट नहीं हुई, क्योंकि हम डिजायर जो कर रहे हैं वो इस बॉडी के लिए नहीं है, वो कोई और बॉडी के लिए। तो प्रकृति देवी हमें फिर वो बॉडी देती है ताकि हम वो डिजायर्स को और अच्छे से पूरा कर सके। जैसे मीट खाना है हमें, तो हम ह्यूमन बॉडी मीट खाने के लिए नहीं बनाए, तो नेक्स्ट बर्थ में उसको ऐसा शरीर मिलता है जिसमें वो उसको ऐसी फैसिलिटी और ऐसा शरीर मिलता है चाहे वो सबसे ज्यादा मीट खा सके। तो इसलिए उसको शेर का शरीर मिलता है उस जीवात्मा को, ताकि वो अच्छे से उस डिजायर को पूरा कर सके। तो एक तरीके से देखे तो प्रकृति देवी की तरफ से ये पनिशमेंट नहीं है कि हम डिजायर ऐसी करें तो हम क्या करें। तो इस तरह से हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो भरत महाराज के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है, जो उसका अंत में जो स्मरण लेके वो शरीर छोड़ता है तो हिरण का ही शरीर उसको प्राप्त होता है। तो ये लिखा, हियरिंग इज इम्पोर्टेंट बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Only then it will be possible to remember the Lord constantly. हम सब लोग भगवत गीता क्लास सुन रहे हैं, बट अगर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो ये क्लास का जो श्रवण आपने किया उसका कुछ वैल्यू नहीं है।
जो भी आप एक क्लास में सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, तो ही मृत्यु के समय आप भगवान का स्मरण कर पाएंगे। केवल ऑफिशियल हियरिंग आप करेंगे तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे हम जूम क्लास पे आके हियरिंग तो कर लेते हैं, भगवत गीता पढ़ लेते हैं, बट क्या हम प्रैक्टिकली डिवोटीज का एसोसिएशन ले रहे हैं? क्या हम भगवान का दर्शन करने आते हैं? क्या हम भगवान के कीर्तन में आके नृत्य करते हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं? क्या हम भक्तों के संग में प्रसाद दे रहे हैं? वो सब हमारे हियरिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में मदद करेंगे। केवल हम जूम क्लास में बैठ के सिर्फ हियरिंग करेंगे बट ये सारी एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। लाभ तो होगा ऑफ कोर्स बट ज्यादा नहीं होगा। इसलिए वी हैव टू अप्लाई क्या हम सुन रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अब स्मरण की बात हुई तो अर्जुन ऐसा सोचता है कि भगवान तो स्मरण की बात कर रहे हैं, तो अर्जुन अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि चलो अल्टीमेट गोल है भगवान का स्मरण करना, तो युद्ध करने से मैं बच जाऊंगा, मैं भगवान का स्मरण ही करूंगा। तो भगवान उसके ये भाव को समझ जाते हैं कि अर्जुन फिर से कुछ बोलेगा कि ये अभी बोल के स्मरण ही मैं करता हूँ भगवान, आप मेरे को स्मरण ही अल्टीमेटली बोल रहे हैं याद कराने के लिए, तो युद्ध में क्यों जाओ। तो ये भाव समझ के भगवान अगला श्लोक बोलते हैं 7वां नंबर। पढ़िए 7वां नंबर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर् माम एवस्यस्य असंशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान दोनों जी, मेरा स्मरण, मेरा चिंतन करो, साथ ही युद्ध करो। तो दोनों करने का भगवान बोल रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। केवल स्मरण के साथ साथ हमें अपनी जो रूटीन ड्यूटीज है उसको भी निभानी है। तो रूटीन ड्यूटीज कैसे करना है वो भी बता रहे हैं कि अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके और मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तब मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। तो तात्पर्य छोटा है, पूरा पढ़िए। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को नहीं, यहाँ से शुरू से पढ़िए, शुरू से यहाँ। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा। सो देखिए, लगभग हर एक श्लोक में प्रभुपाद हरे कृष्णा जप का महत्वपूर्ण समझाते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जब हम देखिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं एंड में कि मेरा स्मरण जो करेगा वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा। स्मरण उसका ही अच्छा हो सकता है जिसका श्रवण और जिसका कीर्तन अच्छा होता है, क्योंकि जो हमने 9 स्टेप पढ़े थे उसमें क्या आता है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो पहले आता है श्रवण, फिर आता है कीर्तन और फिर आता है स्मरण। तो जिसका हियरिंग और जिसका रीडिंग अच्छा होगा वो अच्छा प्रीचिंग कर पाएगा, और जिसका अच्छा हियरिंग, रीडिंग और प्रीचिंग होगा वही स्मरण कर पाएगा। तो श्रवणम और कीर्तनम ये दोनों फाउंडेशन है भक्ति जीवन के। ये दोनों अगर आपके अच्छे हैं तो ही आप अच्छे से स्मरण कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट स्मरण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए।
आप लंबे समय तक उसको स्मरण नहीं कर पाएंगे। पढ़िए अगला श्लोक। अभ्यास योगा युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अविचलित भाव से भगवान का हमें स्मरण करना है ना, विदाउट एनी डेविएशन, कॉन्स्टेंटली एंगेजमेंट, भगवान का स्मरण करना है हमें। तो ये अल्टीमेटली भगवान फाइनल कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि मेरा स्मरण करो। तो स्मरण उसी का अच्छा होगा जिसका श्रवण अच्छा होगा, जिसका कीर्तन अच्छा होगा, जो अच्छा संगति कर रहे हैं, जो अच्छा हियरिंग रीडिंग कर रहे हैं और जो अच्छा प्रचार कर रहा है या भगवान का गुणगान कर रहा है, वही अच्छा स्मरण कर सकते हैं और नॉन स्टॉप स्मरण कर सकते हैं। यस, पढ़िए इसमें हाईलाइट पॉइंट। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि कीट होता है, कीट को इंग्लिश में बोलते हैं कैटरपिलर। तो कीट मतलब कैटरपिलर जो होता है ना, वो हमेशा एक ही चीज चिंतन करता है कि मैं तितली में बदल जाऊंगा, कन्वर्ट हो जाऊंगा, बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो सोचते सोचते उसको फिर बटरफ्लाई वाला शरीर मिल जाता है और वही जो कैटरपिलर होता है बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है स्मरण करने से। ये पावरफुल एग्जांपल प्रभुपाद देते। पढ़िए ये। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। कृष्णा का स्मरण करोगे तो कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त होगा। तो अर्जुन पूछता है कैसे आपका स्मरण करे कृष्ण, क्या क्या सोचूं मैं, मतलब आप बोल रहे हो स्मरण करना है, स्मरण करना है, क्या आपके बारे में क्या स्मरण करना। तो भगवान 10 पॉइंट बताते हैं कि 10 पॉइंट 9वें श्लोक में बताते हैं कि किस तरह से मेरा स्मरण किया जाए। क्या पढ़िए 9वां नंबर। कविम पुराणाम अनुशास्तिराम अनोर अनियमासम अनुस्मरेद यः सर्वस्य धत्राम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा पश्चात। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो ये श्लोक में 10 पॉइंट बता रहे हैं कि ये 10 पॉइंट 10 इन्यूमरेट करते हैं कि ये इस वे से मेरा स्मरण किया जाए। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं। 10 श्लोक 10 पॉइंट। हाउ टू थिंक ऑफ कृष्णा, 10 डिफरेंट वेज ऑफ मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा। तो इससे तो ये प्रूव हो जाता है कि भगवान निराकार नहीं है, कृष्णा जो है निराकार नहीं है। कृष्णा इज द पर्सन, कृष्णा एक व्यक्ति है जिनका रूप है, जिनका आकार है। इसलिए तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि इस तरह से मेरा चिंतन किया जाए। तो पहला पॉइंट बोल रहे हैं कविम। कविम मतलब जिनको सब पता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, पास्ट में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, है ना। 4थे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन मुझे सब पता है, पास्ट में तुम्हारे कितने जन्म हुए पर तुम्हें याद नहीं है। So first is Kavim. He is the knower of past, present, future. दूसरा है पुराणम। पुराणम मतलब ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मतलब कि सब, he is the origin of everything, सब कुछ भगवान में से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए मतलब सब
कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान सबसे पहले व्यक्ति है, इसलिए सब कुछ उनमें से उत्पन्न हुआ है। आज जो भी वस्तु हमारे सामने दिख रही है वो सब भगवान से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा जी भगवान से उत्पन्न हुए, सारे देवी देवता भगवान से उत्पन्न हुए, और इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसके अंदर अनंत कोटि गैलेक्सीज भगवान से उत्पन्न हुए। तीसरा कंट्रोलर, अनुशासितारम, अनुशास्तिराम। सो कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सारी चीजें वो कंट्रोल करते हैं। फिर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, भगवान जो है स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, मतलब हर एक एटम में वो एंटर कर जाते हैं और हर एक जीव के हृदय में वो एंटर कर जाते हैं। सो इस तरह से वो इज द स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, मतलब कई बार भगवान आत्मा के अंदर की जो आत्मा है उसके रूप एंटर हो जाते हैं। अभी आत्मा की साइज है बाल के अग्रभाग के 10,000वां भाग, उसके भी एंटर वो कर जाते हैं, इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। फिर पांचवा मेंटेनर, भगवान हर चीज को मेंटेन कर रहे हैं, इतने स्मॉल है, इतने छोटे हो जाते हैं पर पूरे ब्रह्मांड को मेंटेन कर रहे हैं। अमेजिंग क्वालिटी उनके अंदर, एटम के अंदर उपस्थित है वो, पर पूरे ब्रह्मांड को मेंटेन कर रहे हैं। फिर छठा, बियॉन्ड ऑल मटेरियल कंसेप्शन, भौतिक धारणाओं से परे है। इतने बड़े बड़े जो ग्रह हम देख रहे हैं, जो सूर्यमंडल में जो ग्रह घूम रहे हैं, वो सब वो पूरा धारण कर रहे हैं और फ्लोट कर रहे हैं। सातवां रूपम, ऑलवेज एज अ पर्सन, व्यक्ति है, ऑलवेज अ पर्सन। आठवां अचिंत्य, अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, मतलब हम अपने लॉजिक और अपने स्पेकुलेशन से भगवान का हम समझ नहीं सकते। भगवान की शक्तियां इन हमारे सोच और विचार से परे है। इसलिए बुद्धिशाली व्यक्ति जो होता है, जो शास्त्र में लिखा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है और यूजलेस अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स को वो अवॉइड करता है, क्योंकि भगवान इनकंसीवेबल, अपने मन और बुद्धि से हम नहीं समझ सकते भगवान को। 9वां पॉइंट बता रहे हैं आदित्य वर्णम, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस को बोला है सूर्य के भांति तेजवान है, तो इसलिए मतलब भगवान के दिव्य शरीर से जो तेज उत्पन्न होता है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और लास्ट, ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर, तमसः परस्तात्, तो भौतिक प्रकृति से परे है और दिव्य रूप है। तो ये 10 लक्षण, ये 10 पॉइंट पे हमें मेडिटेट करना चाहिए, किस तरह से भगवान का हम स्मरण किया जाए। एक्चुअली देखें तो ये पॉइंट्स जनरली योगी लोग मेडिटेट करते हैं, जो अष्टांग योगीज होते हैं, अष्टांग योगी लोग जनरली इस पे मेडिटेट करते हैं, ये पॉइंट्स पे। पर डिवोटी जो होता है वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला पे मेडिटेट करता है, नेम, फॉर्म, क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम्स, जो श्रीमद् भागवतम के अंदर है। इसलिए प्रभुपाद ने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है कृष्णा बुक। तो कृष्णा बुक जब हम पढ़ेंगे तो भगवान के दिव्य रूप का स्मरण होगा, हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा, भगवान के नामों का स्मरण होगा, भगवान की क्वालिटीज क्या है उसका स्मरण होगा। पर ये जो 10 पॉइंट आप इस 9वें श्लोक में भगवान बोल रहे हो, जनरली योगीज लोग मेडिटेट करते हैं, अष्टांग योगीज। ही इज द कंट्रोलर and he is smaller than a smallest, he is a maintainer, he is inconceivable। तो इसलिए 10वें श्लोक में भगवान, 10वें श्लोक से लेकर 13 नंबर के श्लोक तक भगवान सत चक्र योगा के विषय में बताते हैं। सत चक्र योगा, जो हमारे शरीर में जो अलग अलग चक्र है, मूलाधार चक्र और फिर मेरे को नाम नहीं पता है बट चार्ट है मेरे पास,
तो वो योगा कैसे किया जाता है 10 नंबर के श्लोक से 13 नंबर के श्लोक तक भगवान बताते हैं। यस, पढ़िए 10वां श्लोक। प्राणायाम काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रू और मध्य परिणाम अवश्य सम्यक स ताम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो प्राणों के प्राण वायु को के मध्य में, मतलब इंग्लिश में है आईब्रोज के बीच में, मतलब यहाँ पर अपने प्राण को जब फिक्स कर लेते हैं और योगा के बल पे अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण में अपने आप को लगाता है, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। ये 10 नंबर के श्लोक से, मतलब प्रैक्टिकली 9 नंबर का श्लोक जो उसके पहले का था, 9 नंबर से 13 नंबर के श्लोक तक भगवान ये बता रहे हैं कि जो योग मिश्र भक्ति प्रैक्टिस करते हैं वो भगवान को कैसे याद करते हैं, कृष्ण को कैसे याद करते हैं। और फिर 14 नंबर से भगवान ये बताते हैं कि जो मेरे प्योर डिवोटीज है वो मुझे कैसे याद करते हैं। तो पहले योग मिश्र भक्ति के बारे में भगवान बोलते हैं कि वो मुझे कैसे याद करते हैं, और फिर जो शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करते हैं वो मुझे कैसे याद करते हैं। तो ये 10वां नंबर श्लोक उसी के ऊपर ही है। पढ़िए इसका हाईलाइट। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए, प्रभु जी स्लाइड थोड़ी ऊपर दिख रहा है अभी? यस प्रभु। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भवों के बीच अज्ञान चक्र में ले आए। यहाँ पर 6 चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। हाँ, तो ये जो 6 चक्र 7 चक्र, जो भी कोई 6 बोलते हैं और कोई 7 काउंट करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र है। हर एक का लोकेशन आप देख सकते हैं, हर एक का पर्टिकुलर कलर दिया है, किस फंक्शन को वो रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी में वो है, और क्या उसका फंक्शन है, ओपन टू ब्लॉक्ड और बैलेंस्ड, ये 3 चीजें हैं। ये पूरा चार्ट है चक्र का। हालांकि ये डिवोटीज लोग ये सब चीजें प्रैक्टिस नहीं करते, बट जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे बेस में जो है मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठा चक्र, मणिपुर चक्र, अनहता चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञ चक्र और सहस्त्र चक्र। तो ये जो सहस्त्र चक्र है 7th, जनरली जो एलिवेटेड योगीज होते हैं या जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी जो आत्मा है वो ये सहस्त्र चक्र से वो शरीर को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर होता है एकदम स्कल पे, टिप ऑफ द स्कल। तो ये सहस्त्र चक्र से आत्मा जब निकले, मीन समझने का कि ये गॉन वैकुंठ या हायर डेस्टिनेशन पे, ऐसा प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के एक परपोर्ट में लिखते हैं। पढ़िए ये वाला पॉइंट। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन होने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षटचक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो योग तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे वो अष्टांग योग हो, योगी हो या भक्ति योगी हो, क्योंकि योग के माध्यम से वो माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उसको भगवान में स्थिर कर सकता है। क्योंकि मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है शरीर को
कि प्रैक्टिकली उसका वो माइंड को स्थिर नहीं कर सकता भगवान में, इतना बॉडी पेन करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू काट रहे हो, इतना दुखता है। तो हमारे एक भक्त है, वो बता रहे थे कि एक बार वो ऐसी यही पॉइंट बता रहे थे एक कॉलेज के अंदर कि मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू काटते हैं, इतना दुख, इतना कष्ट है। तो उसमें एक लड़का खड़ा होके बोलता है कि सर आज मुझे अभी इतना दुख हो रहा है कि 80,000 बिच्छू काट रहे हैं। जस्ट जोकिंग के जीवन जो हम जी रहे हैं वो भी सुखी जीवन नहीं है, वो भी काफी दुख वाला है। सो कहने का अर्थ है कि मृत्यु के समय हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, इसलिए योग करना बहुत जरूरी है। योग मतलब भक्ति योगा प्रैक्टिस, और भक्ति योगी जो है वो कौन सा योग प्रैक्टिस करते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम माला, तो 9 स्टेप्स है वो। 11वें श्लोक में अगेन वो शत चक्र योग जो भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो बताते हैं। पढ़िए। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति याद यत्यो वितरागः यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रावक्ष्यः। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस है शत चक्र योगा प्रैक्टिस करने के लिए। वेदों का ज्ञात होना, ओमकार का उच्चार करना, संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि लोग होते हैं वो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना। तो ये सारे कुछ क्वालिफिकेशंस है जिससे हम शत चक्र योगा प्रैक्टिस करते हैं। बट कलयुग के अंदर ये सब ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए प्रैक्टिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबको डिस्काउंट दिया है और प्रभुपाद उसको परपोर्ट में लिखते हैं। पढ़िए ये हाईलाइट पॉइंट। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप के अलावा और दूसरा प्रैक्टिकल उपाय कोई नहीं है जिससे हम भगवान का स्मरण कर सके। और ये जो सारे श्लोक भगवान बोल रहे हैं ये सब उन योग मिश्र भक्तों के लिए बोल रहे हैं जो योगा मिश्र भक्ति करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। और 12वें नंबर में कंटिन्यू कर रहे हैं शत चक्र योग। पढ़िए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि निरुध्य च मूर्धन्य अध्यात्मनः परमं अस्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति या योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इंद्रियों को समस्त द्वारों को क्लोज कर देना, मन को हृदय में ध्यान करना, प्राणवायु को सिर पे ले जाना, कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो फिर से प्रभुपाद इसके तात्पर्य में वही चीज कहते हैं, यहाँ से पढ़िए। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। तो ऐसे षट चक्र योगी प्रैक्टिस करने वालों का क्या डेस्टिनेशन होता है? 13वें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं। पढ़िए। ओम इत्य एकाक्षरम ब्रह्म व्यहाराण मम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए
यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। ओमकार का उच्चारण करता है और भगवान, यदि कोई भगवान का चिंतन करता है तो ओमकार का उच्चारण भगवान एक्चुअली गीता में कई जगहों पर बोलते हैं, बट प्रभुपाद पूरा क्लैरिफिकेशन देते हैं कि ओमकार शब्द का अर्थ क्या है। पढ़िए ये अंडरलाइन। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। तो ओम शब्द जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो वो ओम जो है भगवान का इम्पर्सनल साउंड वाइब्रेशन है। और जब मतलब कृष्ण का इम्पर्सनल मतलब निराकारी ध्वनि जिस बोलते हैं भगवान की, जो भगवान कृष्ण की निराकारी ध्वनि जो है वो ओम है। और हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जप करते हैं तो उसके अंदर ये ओम वाइब्रेशन ऑलरेडी आ जाता है, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। हरे कृष्ण में ये ओम क्या है, सन्निहित लिखा है, सन्निहित। यस यस। तो हरे कृष्ण मंत्र के अंदर ओम का उच्चारण और ओम शब्द की ध्वनि ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए लिखा ना कि ये भगवान कृष्ण का जो ओम शब्द है दैट इज इम्पर्सनल मेडिटेशन। पढ़िए ये। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। तो इसलिए इस अध्याय में देखिए प्रभुपाद कितनी बार हरे कृष्ण महामंत्र यूज करते हैं। एक्चुअली पूरे भगवत गीता के अंदर परपोर्ट्स में प्रभुपाद टोटल 27 टाइम्स हरे कृष्ण मंत्र यूज करते हैं, और उसमें 8वें अध्याय में सबसे ज्यादा बार प्रभुपाद यूज करते हैं इस हरे कृष्ण मंत्र को। क्योंकि जैसे हम जानते हैं चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम, तो वो प्राप्त हो सकता है कलयुग के अंदर केवल ही हरे कृष्ण मंत्र जप करके। तो ये शत चक्र योग यहाँ पे समाप्त करते हैं भगवान, और 14 नंबर के श्लोक से शुद्ध भक्ति का डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो शुद्ध भक्त कैसे भगवान को स्मरण करता है, किस भाव से भगवान को स्मरण करता है, तो इसमें भी प्योर डिवोशनल सर्विस भगवान डिस्क्राइब करते हैं। तो ये चीजें कुछ जो इसमें बताई गई है योग मिश्र भक्ति, ये सारे स्टेप्स इंटरकनेक्टेड है। शत चक्र योगा प्रैक्टिस करना, ओम शब्द का उच्चारण करना, इंद्र तृप्ति को त्यागना, मन को हृदय में स्थित करना और फिर भगवान के धाम जाना, ये शत चक्र योगा के स्टेप्स है। सो 14 नंबर के श्लोक से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस जैविक प्रभु, अनंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे कि श्लोक में अर्जुन को भगवान आंसर देते हैं कि 10 प्रकार की चीजों से तुम स्मरण कर सकते हो भगवान। तो आपने बताया कि जो अष्टांग योगी जो है वो भी इसको ही मेडिटेट करते हैं, लेकिन एज पर द इंस्ट्रक्शन अभी हमने लास्ट के 2 श्लोकों में देखा प्रभुपाद बताते हैं कि कलयुग के लिए स्पेसिफिकली हमें महामंत्र का जप करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अष्टांग योगी जो वो डिस्क्राइब मेडिटेशन करते तो क्या वो लोग भी जा सकते हैं? हाँ वही, उसी का ही तो पूरा प्रोसेस पता है। 10 नंबर के 9 नंबर के श्लोक से 13 नंबर के श्लोक तक भगवान यही प्रोसेस समझा रहे हैं कि ये लोग भी भगवत धाम जा सकते हैं, प्रोवाइडेड जो स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन, उसको वो फॉलो करें। तो 13वां नंबर श्लोक फिर से पढ़ते हैं हम, देखिए उसमें क्या बोलते हैं। 13 नंबर श्लोक कंक्लूडिंग श्लोक बोलते हैं कि तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक में जाता है। इस योग अभ्यास में स्थित होकर
अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो कि भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग करता है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक में जाता है। तो ऐसे लोग भी भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन प्रभु वो एक्चुअली कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है, बट भगवान ये इसलिए बता रहे हैं भगवत गीता के अंदर, क्योंकि सभी लोग भक्ति योगा प्रैक्टिस एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सभी लोग प्योर डिवोशनल सर्विस एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो उन लोग का क्या फिर? उन लोग के लिए ये सारे प्रोसेस समझा रहे भगवान। अष्टांग योग भी कलयुग में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर अष्टांग योग पे पूरा अध्याय बोलते हैं भगवान। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान को भी पता है सब मेरी शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ लोग अष्टांग योग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग ज्ञान योग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग कर्म योग प्रैक्टिस करेंगे। भले कलयुग में संभव नहीं, फिर भी लोग ऐसे होंगे। तो ऐसे लोग को धीरे 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 उनका फिर कई अगले जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद फिर उनका प्रोग्रेस होता है और फिर वो भक्ति योगा में छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू। और प्रश्न पूछिए। यस मीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो इसमें प्रभुपाद जो लास्ट कंक्लूडिंग जो श्लोका था 13 नंबर का, उसमें परपट में प्रभुपाद में लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि जो सगुणवादी ये लोग भगवत धाम जाते, उनके लिए भी कोई अन्य लोक है, कृष्ण के भक्ति गोलोक जाते हैं, राइट? ऐसा लिखा था। और उसके नीचे वाली जो लाइन है कि उनके ये सब योगी के अन्य लोक है, और निर्विशेषवादी मतलब वो तो ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं, राइट? तो क्वेश्चन ये था कि ये लोग अभी जो आपने आगे के श्लोक में 10 चीजें थी जिसके द्वारा वो मेडिटेट करते हैं, राइट? तो लेकिन वो तो मतलब भगवान के रूप और एक्टिविटीज पे मेडिटेट नहीं करते, तो फिर भी उन लोग भगवत धाम जाते हैं। नहीं, 9 नंबर का श्लोक पढ़िए, उसमें भगवान के रूप का मेडिटेशन भगवान समझाते हैं कि योग मिश्र भक्त जो होते हैं वो सब मुझे परम पुरुष का ध्यान करते हैं, नियंता पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य नित्य पुरुष, ये जो है भगवान के रूप का स्मरण कर सकते हैं। भगवान के फॉर्म के ऊपर ये लोग स्मरण करते हैं और फिर ये आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करते हैं। ओके। तो ये 9वां जो श्लोक है वो मेडिटेशन होता है योग मिश्र भक्त के। तो प्रभु जी ये मेडिटेशन मतलब ये जैसे अष्टांग योगी परमात्मा पे ध्यान करते हैं, ये परमात्मा पे ही करेंगे ना शायद? परमात्मा पे ध्यान करेंगे। ओके। तो परमात्मा पे ध्यान करना या ये 9वें नंबर के श्लोक को फॉलो करना एक ही है, डिफरेंस नहीं है कुछ। यस। हरे कृष्ण। यस मित्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हमने जो अजामिल की स्टोरी थी उसमें से हमने देखा कि जैसे कि डेथ के टाइम पे उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया या फिर नाम से उनके बच्चे को बुलाया तो उनको भगवत धाम हुआ, ठीक है। और कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं कि जैसे कि ये बर्थ के अंदर किसी की भक्ति जैसे कि 40% या 50% हुई तो नेक्स्ट बर्थ मिलता है और भक्ति उधर से ही स्टार्ट होती है जहाँ से छोड़ी थी। तो प्रभु अजामिल का जो स्टोरी है उसमें तो उन्होंने भक्ति किया नहीं था। और तो प्रभु ये दोनों में कंफ्यूजन है कि दोनों यानी बस यही कंफ्यूजन है प्रभु कि कौन सा केस कब एप्लीकेबल होता है हमारे। तो एक्चुअली अजामिल को जब वो लेने आए यमदूत और विष्णुदूत दोनों, तो अजामिल उसके बाद भगवत धाम नहीं जाता है, उसको फिर से सेकंड चांस मिलता है। वो उसको फिर से नया जीवन मिलता है और फिर उसमें वो याद करता है कि मैंने अपना कैसे जीवन वेस्ट किया, और वो तुरंत उस प्रोस्टिट्यूट को छोड़ देता है, घर छोड़ देता है और हरिद्वार निकल जाता है और वहां पे वो भक्ति योगा प्रैक्टिस करता है।
डिवोटीज का एसोसिएशन लेता है, महामंत्र जप करता है, भागवत श्रवण करता है, भक्ति योगा प्रैक्टिस करता है, फिर उसको वापस विष्णु दूत लेने आते हैं और फिर वो भगवत नाम लेते हैं, क्योंकि उसको पूरी अच्छे से उसने प्रैक्टिस नहीं की होती डिवोशनल सर्विस, तो उसको फिर से वो चांस मिलता है प्रैक्टिस करने का। ओके प्रभु, थैंक यू। यस यस ओपी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आजामिल वाले आपने स्टोरी में बताया, तो जो श्लोक है, श्लोक में तो ऐसा लिखा है कि जो भी व्यक्ति जिस जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, तो यहाँ पे वर्ड भाव आया है प्रभु जी। बट आजामिल ने जब नारायण को बुलाया तो उनका भाव तो अपने पुत्र के लिए था, नारायण के लिए तो नहीं था। तो फिर कैसे विष्णुदूत आ गए, क्योंकि उनका भाव तो नहीं था। ये उसका भाव भगवान का स्मरण करना नहीं था, बट उससे ये हम समझ सकते हैं कि भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि अगर आप भगवान को याद किए बिना भी भगवान का नाम लेते हो तो भी भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये नाम की महिमा है। इस प्रभु जी, नाम की तो महिमा है ही, लेकिन श्लोक में भाव शब्द यूज किया गया था इसलिए। हाँ, इस श्लोक में भाव का शब्द यूज किया है, बट इस श्लोक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मेरा नाम का जप करो। इसमें स्मरण के बारे में भगवान बोल रहे हैं, और अजामिल वाली स्टोरी में नाम जप की महिमा है, और इस श्लोक में स्मरण की महिमा है। तो ऐसा है। तो प्रभुपाद उस स्मरण के अंदर, ये एक्चुअली भगवान अपने स्मरण के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं इसमें एक्सक्लूसिवली, श्रवण और कीर्तन के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं इस सेक्शन में। और प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर श्रवण और कीर्तन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र लगभग हर परपोर्ट में वो डाल रहे हैं। तो क्योंकि अजामिल ने भगवान का नाम लिया था मृत्यु के समय, चाहे कोई भी भाव से लिया था, पर भगवान का नाम लिया था, इसलिए उसको सेकंड चांस मिलता है फिर। इसलिए हमारे घर में किसी का भी जन्म होता है तो उसको भगवान के नाम से उसको देना चाहिए। मृत्यु के समय एटलीस्ट हम उसको भी याद करेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है। एक्चुअली अजामिल का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उसने अपने जो पुत्र का नाम रखा था भगवान के नाम पे रखा था, नारायण। ये भगवान का नाम उसको तार गया। और दूसरा प्रभु जी, एक और भी क्वेश्चन है कि आजामिल भगवान की भक्ति में सेवा कर रहा था, शास्त्रों का अध्ययन करता था, तो फिर कैसे उसका माइंड डेविएट हो गया? उसका माइंड डेविएट इसलिए हो गया क्योंकि वो हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करता था। उस समय हरे कृष्ण मंत्र का इतना क्या बोलते हैं, जो जिस युग में भी स्टोरी हुई थी उस युग में हरे कृष्ण मंत्र का प्रचलित इतना नहीं था, और दूसरा इतना वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन में भी नहीं था जामिल, इसलिए फिर उसका होल्ड डाउन हुआ। यस प्रभु जी। पर किसी भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं बाहर, और वो लोग सब मतलब सन्यासी तो ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद के डिसाइपल्स, तो पूछ रहे थे वो कि अजामिल स्टोरी सुन के तो प्रभुपाद हम लोग को डर लगने लगता है कि हम बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं अमेरिका में, और वहां पे सब कल्चर नहीं है, सब ढंग से कपड़े नहीं पहनते हैं, बाहर बिल बोर्ड्स में भी सब कम कपड़े पहनने वाली स्त्रियों के चित्र लगाते हैं, और तो हम ऐसे में कैसे अपने आप को संभालेंगे। अजामिल ने तो सिर्फ एक दृश्य देखा और उसका पतन हो गया, और इधर प्रैक्टिकली कलयुगा के अंदर तो इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली यही आंसर दिया था, बिकॉज अजामिल वाज नॉट चैंटिंग हरे कृष्णा एंड यू ऑल आर चैंटिंग हरे कृष्णा, दैट्स व्हाई यू आर ऑल प्रोटेक्टेड। तो अगर हमारे अंदर ये डिटर्मिनेशन है कि हम भक्ति योगा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन को हम ओवरकम कर सकते हैं। अजामिल ये डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर सका। एक्चुअली अजामिल को पता था कि वो दृश्य देखना गलत है। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि अजामिल को पता था ये दृश्य गलत है देखना?
ना। तो फिर भी वो उस कंटेम्पलेशन को, वो क्या बोलते हैं उस कंटेम्पलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उस चिंतन को, हाँ उस चिंतन को वो रोक नहीं पाया, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं थी, आध्यात्मिक बल नहीं था उसके पास उस चिंतन को स्टॉप करने के लिए। तो गलत चिंतन को स्टॉप करने के लिए जो हमें जो बल चाहिए वो हरे कृष्ण मंत्र जप करने से आता है। इसलिए कलयुग के अंदर भी जो सिंसियर डिवोशनल प्रैक्टिस करता है वो लाइफ लॉन्ग रिनाउंस रह सकता है। तो ये सारा हमें स्ट्रेंथ प्राप्त होता है जब हम ध्यान से इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप रेगुलर वे से और सिंसियरली वे से करते हैं तब। तो इसलिए चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चैंटिंग में तीनों चीजें आती है, आप सुनते भी है, श्रवणम हो गया, आप बोलते भी है, कीर्तन भी हो गया, और आप भगवान का स्मरण भी करते हैं। तीनों चीजें चैंटिंग के अंदर आती है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। इसलिए पावरफुल प्रोसेस है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि भगवान ने 13वें श्लोक में लास्ट में कंक्लूड किया कि ऐसे योगी आध्यात्मिक लोकों में जाते हैं। तो अध्यात्म में वैकुंठ में जाते हैं, मतलब तो सारे वैकुंठ में जाते हैं, भगवान की लीला में शामिल होते हैं। केवल कृष्णा के भक्त ही गोलोक वृंदावन जाते हैं, योगी लोग गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। अच्छा, एक्सक्लूसिव रिजर्व्ड है हमारे लिए वो। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस जैविक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जस्ट कंटिन्यू ओपी प्रभु का जो डिस्कशन था। तो योगी जब मतलब मेडिटेशन करता है तो वो मतलब ऐसे बताया कि हम लोग गोलोक वृंदावन में नहीं पहुंचा, तो क्या वो मतलब कहाँ तक पहुंचता है? तो फिर अभी इतना योगी वैकुंठ तक पहुंचता है योगी। ओके, वैकुंठ धाम तक वो पहुंचता है। और क्वेश्चंस? यस खुशबू माता जी। मुझे रावण और कंस को भी वैकुंठ धाम ही मिला होगा तो? रावण तो कैसा है कि वो डिवोटी था एक्चुअली। जय विजय भगवान वैकुंठ के जो द्वारपाल थे, तो रावण वो द्वारपाल में से एक द्वारपाल था। तो इसलिए वो तो डिवोटी था पर असुर का रोल प्ले करने आया था भगवान की लीला में, तो इसलिए उसका पूरा चैप्टर ही अलग है, मतलब पूरा एपिसोड ही अलग है। रही बात कंस की, तो कंस जो थे उनको ब्रह्म ज्योति डेस्टिनेशन प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो असुर था। हालांकि वो भी भगवान का स्मरण करता था, कंस भी भगवान का स्मरण कर रहा था एक्चुअली, कि उसको हर जगह कृष्णा दिखाई देते थे। कैसे कि कृष्णा अभी आने वाले और मुझे मारने वाले, इसलिए वो नींद में भी सपना भी कृष्णा का देखता था, खाते पीते कृष्णा को भी दिखता था, प्रैक्टिकली आईने में देखता था तो उसको अपना नहीं कृष्णा दिखाई देते थे। तो इस तरह से उसको सब जगह कृष्णा कृष्णा दिखाई देते थे। बट क्योंकि वो अनफेवरेबल वे से, प्रतिकूल भाव से कृष्णा का स्मरण कर रहा था, तो इसलिए उसको वैकुंठ या गोलोक प्राप्त नहीं होता है, उसको फिर ब्रह्म ज्योति प्राप्त होता है। जनरली असुर लोगों को ब्रह्म ज्योति प्राप्त होता है, उनको भी मुक्ति मिलती है बट ब्रह्म ज्योति में। और क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु। यस तो ब्रह्म ज्योति से तो फिर तो वापस नहीं आना पड़ता? हाँ, दोनों वापस आना पड़ता है, सही बात है।
तो मतलब वापस आना पड़ता है। तो कंस को वापस आना पड़ा होगा मतलब? बोल सकते हैं वापस आना पड़ा हो नहीं पड़ा हो, मतलब ब्रह्म ज्योति में उसको मिला, मुझे तो उतना ही पता है, और वापस कब आएगा या आ चुका है वो पता नहीं। बट प्रभुपाद कृष्णा बुक में लिखते हैं कि उसको ब्रह्म ज्योति में डेस्टिनेशन। और क्वेश्चंस? प्रभु जी, ब्रह्म ज्योति को कौन से डेमीगॉड मेंटेन करते हैं? एक्चुअली ब्रह्म ज्योति को कोई डेमीगॉड मेंटेन नहीं करता है। ब्रह्म ज्योति इस भौतिक जगत से परे है। डेमीगॉड इस भौतिक जगत में रहते हैं, पर ब्रह्म ज्योति इस भौतिक जगत से परे है और आध्यात्मिक जगत से पहले वो आता है। तो जब भी हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो ब्रह्म ज्योति के थ्रू होते हुए जाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति जो है प्रैक्टिकली बीच में है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में। वो ब्रह्म ज्योति मतलब एक ज्योति है, एक रोशनी है जो भगवान के दिव्य शरीर से निकलती है और पूरे वैकुंठ को इल्यूमिनेट करती है, पूरे गोलोक धाम को इल्यूमिनेट प्रकाशित करती है। तो वो ब्रह्म ज्योति है। तो वो एक रोशनी है केवल, जैसे कि सूर्य की किरणें कैसी है, सिर्फ रोशनी है बस, और कुछ नहीं। और क्वेश्चंस? ओके, सो यहाँ पर हम एंड करते हैं, हम फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।